प्रिय छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं, सुप्रभात। आइए आज हम जानते हैं गणित शिक्षण की समस्याएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी विषय हो उसको समझने में बच्चों को जब दिक्कत आती है तो हमारे शिक्षण में समस्या होती है। तो ये समस्या किस प्रकार की हो सकती हैं? कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक विद्यार्थी जो गणित में सूत्रों को याद कर सकता है, उनमें वैल्यूज को रखकर बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकता है, तेज़ी के साथ और शुद्धता के साथ, तो उसे प्रखर बुद्धि विद्यार्थी माना जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब कोई विद्यार्थी इन्हीं चीज़ों में पिछड़ा होता है, यानी सूत्रों को याद नहीं कर सकता, गणनाओं को नहीं कर सकता, तो उसे मंद बुद्धि विद्यार्थी की श्रेणी में गिना जाने लगता है। अतः इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक गणित शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी क्या क्या समस्याएं उसे क्लासरूम में आ सकती हैं, यह हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं गणित शिक्षण में समस्याएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यही जानें कि जो गणित शिक्षण है उसमें जो हमारा पर्यावरण है वह एक दोष हो सकता है। अध्यापक का व्यवहार का भी दोष हो सकता है, या फिर हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका व्यवहार भी इसके लिए दोषी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा पर्यावरण है उस पर्यावरण की वजह से हमारा जो गणित शिक्षण है वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा आसपास का पर्यावरण है, जहाँ पर विद्यार्थी रहता है, जहाँ पर विद्यार्थी का परिवेश है वह कैसा है। यदि वहाँ का परिवेश बहुत अच्छा है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो विद्यार्थी है उसकी जो रुचि है वो पढ़ने में होगी, और पढ़ने के साथ साथ रुचि के साथ साथ यदि रुचि होगी तो वो काम अच्छे से भी होता है। ऐसे ही उसके घर का पर्यावरण हो सकता है। घर का जो परिवेश है उसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं तो उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वह बालक भी पढ़ने में असक्षमता नहीं दर्शाएगा, सक्षमता दर्शाएगा। ऐसे ही उसके आसपास का वातावरण हो सकता है। आसपास के वातावरण में साफ़ सफाई का ध्यान, और हमारे स्कूल का जो परिवेश है वो भी इसके लिए उत्तरदायी होता है। हमारा स्कूल का परिवेश कैसा है। आमतौर पर जो विद्यालय हैं वो बस्तियों से दूर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा ना हो। और हमारे जो विद्यालय है उस विद्यालय का परिवेश बहुत अच्छा होना चाहिए। साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे रूम हैं उनकी साफ़ सफाई हो, फर्नीचर अच्छा हो, पंखों की व्यवस्था हो, खुले हवादार कमरे हों। और दूसरी बात है, जो विद्यार्थी है उसकी वजह से भी हमारे गणित शिक्षण में समस्याएं हो सकती हैं। इससे पहले हम जानेंगे कि जो अध्यापक है वह किस प्रकार से हमारी जो शिक्षण है उसको किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है। अध्यापक का पूर्वानुमान से तात्पर्य है कि कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर है या होशियार है, तीव्र बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसका पूर्वानुमान लगाने से हमारा शिक्षण प्रभावित होगा। मान लीजिएगा एक बालक जो छठी क्लास में पढ़ता है और वो होशियार है, अगली क्लास में चला जाता है, वो अगले वर्ष उसका छोटा भाई या बहन आता है या आती है, तो उस अध्यापक का पूर्वानुमान होता है कि यह विद्यार्थी भी इसके भाई की तरह होशियार या कमज़ोर होगा, और वह उसके साथ उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका भी उस बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अध्यापक की नॉलेज या अध्यापक का ज्ञान। तो हमें कोई भी कार्य कराने से पहले जब तक हमें हमारा विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे आत्मविश्वास में कमी होगी और हम अच्छे से अपने शिक्षण कार्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो अध्यापक हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि जब क्लासरूम में जाएं तो क्लासरूम में जाने से पहले अपने शिक्षण कार्य से संबंधित तैयारियां पूरी करके लाएं। इसलिए लेसन प्लान बनाए जाते हैं। यदि हमें उसी में समस्या होगी, यदि हमें अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। दूसरी बात है हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं, यदि हमारी शिक्षण विधियाँ अनुकूल नहीं हुई, किसके अनुकूल? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल। दूसरा हमारा जो उपविषय है उसके अनुकूल हमने कौन सी विधि अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है, इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा शिक्षण कार्य कंप्लीट या ये कहें अच्छे से नहीं चल सकता। दूसरा है जो हमारे मूल्यांकन पद्धतियाँ हैं। जैसा कि माना जाता गणित में देखा गया है कि जो मूल्यांकन है बहुत ही टफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम बच्चे की जो कुछ माइनर सी मिस्टेक पर उसके आंसर पर प्रभाव पड़ता है और उसी वजह से उसका आंसर गलत हो जाता है और हम उसको
0 मार्क्स दे देते हैं, जबकि अन्य विषयों में ऐसा नहीं होता, इसलिए बच्चे डरने लगते हैं। तुम्हारा जो मूल्यांकन है उसको भी हमें सुधारना होगा। स्टेप्स को ध्यान में रखकर हम उसका मूल्यांकन करें, ना कि उत्तर को देखकर। और इसी प्रकार से जो अध्यापक है, बच्चों के प्रति उसका व्यवहार है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यदि व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं होगा, कट होगा, तो वह बच्चे उससे डरेंगे और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे यानी जो उनके मन में सवाल होगा वह उन सवालों को पूछ नहीं पूछ पाएंगे, तो वह उनकी जिज्ञासाएँ पूरी नहीं होगी और वो तभी रह जाएंगी। और अगला स्टेप है कि एक अध्यापक जब पढ़ाना शुरू करता है तो उसे उन बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करना चाहिए कि मैं जो विषय कराने जा रहा हूँ उससे संबंधित जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको क्या कोई पहले से उससे संबंधित ज्ञान है। यदि है तो उसी ज्ञान से जोड़कर हम उसको बताएं। मान लीजिएगा हम किसी बच्चे को गुणा सिखाने जा रहे हैं और उसको जोड़ आता नहीं है, तो हम उसको गुणा नहीं सिखा सकते, इसलिए उसको पहले हमें उस स्तर से लेकर आना होगा। तो जो अध्यापक हैं, इसी के आगे जो विद्यार्थी उनका भी व्यवहार है उसको हम आगे कल जानेंगे। आज हमने परिवेश और हमारा जो अध्यापक है उसके व्यवहार के बारे में जाना कि शिक्षण किस प्रकार से प्रभावित होता है। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपने समझ लिया होगा, और यदि कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।